इसको हम लोग अभी और खंगालेंगे बिकॉज ये अविश्वसनीय है कि 3 घटना करने वाला गैंग अचानक से बैंक डकैती कर देगा। पहला घटना ये बताते हैं हाउस डकैती एसके पुरी में 15 में। दूसरा घटना बताते हैं फरवरी 2020 में फर्स्ट क्राइम में लूट। और तीसरा घटना बैंक डकैती। ये क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आती है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होंगी, इसलिए हम लोगों ने शेयर किया है। बॉर्डिंग जो वैशाली जिला है, मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ के एसपी से भी हम लोगों ने इनका फोटो शेयर किया है। जेल में भी हम लोग सर्च करवा रहे हैं कहीं ये लोग बेल पे छूटे हैं क्या। ये स्पष्ट अब तक हो पाया है कि पटना से ये जेल नहीं गए थे, बेउर में जेल में इनका अभी तक लेखा जोखा नहीं मिला। के दिन अपराह्न में 3:30 बजे हम लोग सूचना मिली थी कि शाहबाद में BMB लोकेटेड है, वहाँ एक घटना घटित हुई है। और उसके सत्यापन में सबसे पहले वहाँ पर CGSP पश्चिमी पहुँचे थे और उसके बाद पता चला था कि वो केस बैंक डकैती का है। और उसके तत्काल कुछ देर बाद मैं भी वहाँ गया था और लोकल थानेदार और जो DSP हैं, और उसके बाद कई थानों की पुलिस वहाँ पहुँची थी। घटना अत्यंत ही संवेदनशील थी। राजधानी के हेडक्वार्टर में से घटना हुई। इनिशियल सत्यापन के बाद पता चला था कि कुछ अपराधकर्मी आए हैं और संख्या बैंक के जो कर्मी हैं वो नहीं बता पा रहे थे। और कैश की गिनती के बाद पता चला था कि 52 लाख की लगभग लूट हुई थी और इस आशय का FIR दर्ज कराया गया था। इसके बाद इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसका कि नेतृत्व CGSP पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर बारह सिपाहियों को 13 सिपाहियों को लगाया और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुआ में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। 1 वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे, जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया। और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया। लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसके मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लग भी साथ दिया और 4-5 लोग उसके साथ देखे गए और उनको हम लोगों ने दिन भर फॉलो किया। और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ इसे घर पर। तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा।
और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से 6 डकैत थे, उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था, वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ, जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। पीएनबी की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे, उसके एलडीएम है, उनको भी बुला के हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल एनएस रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त आरजे धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन एनएस रेडियो।